अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका भाई कवि निसार कोटिया हाजिर हूँ एक नए दिन और एक नए व्लॉग्स के साथ। ये जो आप देख रहे हैं ये एक ऐतिहासिक मस्जिद है जिसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने किया और मुकम्मल इसको किया फिरोज शाह तुगलक के बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने 1390 के आसपास ये मस्जिद बनी है। तो हम इस मस्जिद के बारे में आपको बता देना चाहते हैं। ये गांव कोटला में स्थित है और जो गांव कोटला नूह तहसील और नूह जिला और मेवात में ये गांव पड़ता है। तो इस गांव को कभी मेवात की राजधानी कहा जाता था। तो जिस टाइम इसको मेवात की राजधानी कहा जाता था उसी वक्त की ये मस्जिद बनी हुई है। तो मैं आपको इस गांव का थोड़ा सा नज़ारा दिखा देता हूं। आप ये देख सकते हैं ये गांव एक पहाड़ की गोद में बसा हुआ है। इसके 3 साइड पहाड़ है, चौथी साइड एक झील है। तो ये एक बहुत ही पुराना और ऐतिहासिक गांव है। तो अब हम आपको इस मस्जिद के अंदर लेके चलते हैं। तो आइए मस्जिद की तरफ। अब हम मस्जिद के सामने आ चुके हैं। तो आप ये देख सकते हैं ये मस्जिद की सीढ़ियां हैं। इन सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर की तरफ चल रहे हैं और अंदर जाकर हम आपको अंदर का नज़ारा इंशाल्लाह दिखाने वाले हैं। तो हम अब मस्जिद के जीने को चढ़ के ऊपर आ चुके हैं। तो ये मस्जिद में एक छोटा सा गेट लगा हुआ है और अब हम मस्जिद के अंदर पहुंच चुके हैं। तो आप ये देख सकते हैं एक बहुत ही खूबसूरत ये मस्जिद का नज़ारा आप देख सकते हैं। और ये कोई इधर उधर जो पहाड़ दिखाई दे रहा है तो ये गांव जो पूरा पहाड़ की गोद में बसा हुआ है। तो अब हम आपको मस्जिद के अंदर का नज़ारा दिखाएंगे। ये मस्जिद का अंदर का नज़ारा है। तो आप ये मस्जिद देख रहे हैं जो ये पत्थर आप देख रहे हैं, ये पत्थर नीचे से लेकर एक सतून है और ये एक सतून जो है ये पूरा सतून पत्थर का है। और ये आप ऊपर तक देख सकते हैं। तो यहाँ यहाँ ये थोड़े थोड़े ये पत्थर के जोड़ हैं, ये पत्थर लगे हुए हैं। तो ये जो है यहाँ तक एक पत्थर है, यहाँ ये अलग पत्थर है, ये अलग है। तो इस पत्थर को जो तराशा गया है, इस पत्थर को तराशने में यहाँ के जो आस पड़ोस के लोग हैं वो बता रहे थे कि ये मस्जिद 16 साल में मुकम्मल हुई थी। तो इन पत्थरों को बहुत ही लाजवाब तरीके से तराशा गया है। और ये आप देख रहे हैं जो हरा कलर दिखाई दे रहा है आपको, ये एक पत्थर है यहाँ से लेके और ये दूसरे छोर तक एक पत्थर है। और ये आप देख रहे हैं ये भी एक पत्थर है। और ये आप छत का जो नज़ारा देख रहे हैं, छत भी इसी तरह के पत्थरों से बनाई गई है। ये आप देख रहे हैं ये एक पत्थर है, लगभग इस पत्थर की लंबाई 7 या 8 फुट की है। और ये आप इधर का जो देख रहे हैं इसकी लंबाई भी इतनी है। और जो छत आप देख रहे हैं वो छत भी पूरी इसी तरह के पत्थरों से बनाई गई है। इसमें 8 खम्मा है और 8 खम्मा के इसमें एक लाइन में 8 सतून हैं और 8 सतून के हिसाब से 4 लाइनें हैं। तो इसमें टोटल 32 सतून लगाए गए हैं और 32 सतून हैं जो आप उनको इसी तरह का पाएंगे। कभी भी आप ये मस्जिद आके देखेंगे तो इसी तरह के जो सतून मिलेंगे। और ये जो आप ये देख रहे हैं ये पत्थर को तराश कर ये डिज़ाइन बनाया गया है। ये मस्जिद 14वीं सदी में तैयार की गई थी। और ये जो आप मेहराब देख रहे हैं तो मेहराब का भी बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन है जिसको आप देख सकते हैं। ये जो डिजिटल घड़ी है जिसमें नमाज का वक्त है, जमात का वक्त है, तुलु आफ्ताब का वक्त है और गुरूब का वक्त है, जवाल का वक्त है, सहरी का वक्त है, इफ्तार का वक्त है, जुमा का वक्त है। इसमें सारी चीज़ जो दिखाई गई है और टेम्परेचर भी बताती है। और ये हिजरी सन ईसवी सन सारा इसमें मिलेगा आपको। ये आप मिंबर देख सकते हैं जहाँ इमाम खुतबा पढ़ता है। तो यहाँ आप इसकी जो सीढ़ियाँ देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 सीढ़ियाँ हैं ऊपर तक। ये भी एक बहुत बेहतरीन डिज़ाइन यहाँ पे दिया गया है। और ये पूरा जो ये मिंबर है पूरा पत्थर का है। और ये डिज़ाइन आपको यहाँ जो ये डिज़ाइन दी गई है ये भी एक बहुत बेहतरीन डिज़ाइन है। तो अब हम आपको पूरी मस्जिद में जो पत्थर लगा है वो आप थोड़ा और देखें एक बार। ये बहुत बेहतरीन डिज़ाइन है। और ये बेहतरीन डिज़ाइन के साथ साथ ये आप जो ये पत्थर देख रहे हैं तो ये पत्थर भी एक गोल आकार का जो ये तराशा गया है, तराश कर ये पत्थर लगाया गया था। तो आज इस मस्जिद को बने हुए लगभग 650 साल हो चुके हैं। तो हम आपको ये पूरी मस्जिद का जो एक बार नज़ारा इसी तरह दिखाने वाले हैं। तो आप बने रहें वीडियो में अंत तक।
तो पूरी जानकारी आप इसमें तभी ले पाएंगे जब पूरी वीडियो देखेंगे। ये आप पूरी मस्जिद का जो नज़ारा देख रहे हैं तो आपको ये मस्जिद एक बहुत पुराना इतिहास बताएगी कि बहुत पुराना इतिहास। यहाँ कोई फिरोज शाह तुगलक नाम का एक बादशाह आया था। उस वक्त में यहाँ जो ये कोटला गांव है, कोटला गांव में के पहाड़ में, कोटला गांव के पहाड़ में एक जो शेर, वो एक शेर आदमखोर हो चुका था। तो आदमखोर होने के बाद में उस शेर की शिकायत राज दरबार में पहुंची। तो राज दरबार में पहुंचने के बाद फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ आकर उस शेर का शिकार करना चाहा। और जब उस शेर का शिकार करना चाहा तो फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ के किसी शिकारी आदमी को ढूंढना चाहा। तो लोगों ने बताया कि सांबरपाल नाम का एक व्यक्ति है जो सरेटा गांव में आपको मिलेगा। तो फिरोज शाह तुगलक ने सांबरपाल को बुलाया और शेर का शिकार करने के लिए तैयार किया। तो जैसे उसका शिकार करने के लिए वो लोग गए, फिरोज शाह तुगलक ने जब शेर पर वार किया तो जख्मी होकर शेर ने फिरोज शाह तुगलक पर वार करने की, शेर ने फिरोज शाह तुगलक के ऊपर वार करने के लिए छलांग लगाई। तो जो सांबरपाल था उसने एक ही तलवार से एक ही वार में उस शेर के 2 टुकड़े कर दिए और बहादुर नाहर का खिताब उनको फिर फिरोज शाह तुगलक ने दिया। और ये कोटला गांव उनको विरासत में दिया और विरासत में देकर उनको इस यहाँ का राजा बनाया और उनको खान का लक़ब दिया। खान का लक़ब देकर उनको मेवात का राजा बना दिया। मेवात की राजधानी इस कोटला गांव को कभी कहा जाता था। तो अब मैं आपको जो ये मस्जिद की जो ये छत है, थोड़ी छत वहीं से दिखाना शुरू करता हूं। तो आप ये पूरी छत देख सकते हैं। ये पूरी छत पत्थर की बनी हुई है। पूरी छत में कोई लकड़ी नहीं है, कोई लोहा नहीं है, पूरी छत पत्थर की बनी हुई है। मैं आपको पूरी मस्जिद का नज़ारा दिखा चुका हूं। तो जो मस्जिद का इतिहास है, जितना मुझे यहाँ लोगों से पूछने के बाद हासिल हुआ, उतना मैं आपको बता चुका हूँ। तो इस मस्जिद की छत के ऊपर हम थोड़ा गाँव का नज़ारा और आपको दिखाते हैं। तो आइए, छत के ऊपर सीढ़ियाँ हैं। अब मस्जिद की सीढ़ियों से हम छत के ऊपर जाने के लिए तैयार हैं। तो हम छत के ऊपर जा रहे हैं। हम छत के ऊपर पहुंच चुके हैं। ये छत का नज़ारा आप देख सकते हैं। तो यहाँ मस्जिद की छत से आप गांव का और पहाड़ का नज़ारा देख सकते हैं। ये पहाड़ का यहाँ जो आप ये निचला हिस्सा देख रहे हैं, तो यहाँ पे एक झरना दिखाई देता है और उसका बहुत बेहतरीन पानी है, शुद्ध पानी है। तो वो झरना यहाँ बहता है। तो यहाँ जाकर हम आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। तो आप जो ये देख रहे हैं, तो वहाँ हम उसके नज़दीक जाने वाले हैं। तो अब आप वो झरने का नज़ारा देखें। तो अब आप बने रहें वीडियो में अंत तक पूरी जानकारी के लिए। तो अब हम आपको जो वहीं जाकर झरने का नज़ारा दिखाते हैं। तो जहाँ झरना है, झरने के पास जाकर हम झरने का नज़ारा भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। ये तालाब एक मशहूर झील है जिसको कोटला झील कहा जाता है। तो इस झील में अभी आज भी पानी भरा हुआ है। तो आस पड़ोस के गाँवों की बहुत सी ज़मीन इस झील में पड़ती है। अब हम आपको झरनों का नज़ारा दिखाने के लिए चल रहे हैं। तो आइए झरनों की तरफ।